नमस्कार। दास्तान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको किस्सा सुना रहे हैं मध्य प्रदेश के उस सितारे का जो ना केवल भारत में चमका, पूरी दुनिया में जिसने हिंदुस्तान का नाम किया। उसका नाम था किशोर कुमार खंडवेवाला। किशोर कुमार का जन्म खंडवा के जाने माने वकील कुंजीलाल के यहाँ हुआ था। किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। किशोर कुमार जब पैदा हुए तो आपकी डिलीवरी बड़ी मुश्किल से हुई। चौथे बच्चे थे और आपका जो ननिहाल था वो भागलपुर में था। भागलपुर में बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में इनकी माताजी ने, गौरी देवी ने जन्म लिया था। आपके ननिहाल की कोठी 20 एकड़ जमीन पर थी। जिस दिन ये पैदा हुए उस दिन कुंजीलाल जी बड़े परेशान थे। कमरे में कभी इधर से उधर घूम रहे थे और साथ ही इनके दोनों बड़े भाई और इनकी सिस्टर, और वो घड़ी घड़ी दाई को बोलती थी कि हमें अपनी मां से मिलने दो। तो दाई कहती, थोड़ा धैर्य रखो, तुम्हारे लिए अभी बहुत सुंदर सा प्यारा सा भाई आने वाला है। जब बच्चे की आवाज आई, कुंजीलाल ने खुशी की सांस ली और बच्चे भी कूद के नाचने लगे और दाई उनको अंदर ले गई और उन्होंने किशोर कुमार को, जिसका नाम शुरू में था आभास कुमार, पर एक ज्योतिषी ने कहा कि इसका नाम अ के अलावा क पे कर दो। अगर क पे कर दोगे तो इसका भाग्य बदल जाएगा, ये दुनिया में नाम करेगा और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, पैसा इसके कदमों को चूमेगा। इन्होंने आभास कुमार से उसका नाम किशोर कुमार रख दिया। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी बचपन में आवाज इतनी खराब थी, खराश थी और भद्दी आवाज थी। धीरे धीरे बोलते थे, मरमर कहते हैं ना, मरमरिंग करते थे। कोई इनसे बात करने को राजी नहीं होता था। शैतान नंबर 1 थे। एक दिन करीब 6 वर्ष के होंगे, आपकी माताजी सब्जी काट रही थी, तो आपने भी एक चक्कू ले लिया और आलू काटने लगे। जैसे ही इन्होंने काटा तो आलू ऊपर उछला और उछल के छत से जैसे ही गिरने लगा तो ये इस तरफ हो गए और वहां पे एक चक्कू पड़ा था, उन पे इनका पांव पड़ गया और इनका पांव कट गया और काफी गहरा घाव हो गया। मां ने उसको कोशिश करी फर्स्ट एड करने की, पर उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा और ये रोने लग गए। इतना जोर जोर से रोते रहे, 24 घंटे चुप नहीं हुए। उसके बाद जब ये ठीक हुए तो उस रोने से इनकी आवाज ठीक हो गई। वो भद्दी आवाज सुरीली हो गई। ये एक सत्य कथा है। दिस इज हाउ किशोर की आवाज मेलोडियस हो गई। उसके अलावा जब भी आप स्कूल जाते तो पढ़ाई में आपका मन लगता नहीं था, पर इनके पिताजी इस बात से बड़ा नाराज रहते थे। एक बार किशोर ने अपने पिताजी को खुश करने के लिए परीक्षा के बाद एक मार्कशीट नकली बनाई और उसके अंदर फर्स्ट टॉपर बन गए और मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा मार्क्स बता दी। पिताजी के पास गए, कहने लगे, बाबूजी मैं आज क्लास में फर्स्ट आया। पिताजी ने कहा, बहुत खुशी हुई, बताओ। कहने लगे, बेटा वो प्रश्न पत्र कहां है? कहने लगे, बाबूजी वो तो गुम गया। तो बाबूजी भी आखिर कलाकार के बाप थे और वकील थे। कुंजीलाल जी ने जेब से वो प्रश्न पत्र निकाला और कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पास है ये, तुम इसका पहला प्रश्न जो है उसका उत्तर दे दो तो हम जान जाएंगे कि तुम फर्स्ट आए हो। किशोर कुमार को पसीने छूट गए, गणित का जवाब नहीं दे पाए। बाबूजी ने कहा, बेटा इधर आओ जरा, इधर आए। बाबूजी ने 2 लप्पड़ दिए उसको। उनका, तुम्हारे आने से पहले मैं तुम्हारे क्लास टीचर को मिल आया था और उसने मुझे बता दिया था कि तुम फेल हो गए हो।
कम से कम बाप को तो मत बेवकूफ बनाओ। ऐसे थे किशोर कुमार। किशोर कुमार को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बचपन से ही उनको पढ़ाई के नाम से बुखार चढ़ जाता था, और वही हाल अनूप का भी था। पर उन्हें स्कूल जाना पड़ता था, बड़ी फाटक वाला स्कूल खंडवा, जिसका बाद में नाम माखनलाल चतुर्वेदी स्कूल रहा। आप जाते तो थे स्कूल के नाम से, पर ज्यादातर कभी अखाड़े में चले जाते, कभी सिनेमा में चले जाते। आपको जो पॉकेट मनी मिलती थी, उस पॉकेट मनी से आप केएल सहगल के रिकॉर्ड खरीदते थे। आपके घर में एक ग्रामोफोन था और एक रेडियो था। रेडियो से हमेशा केएल सहगल के गाने सुनते रहते थे, और ग्रामोफोन के लिए अपनी पॉकेट मनी से बचाए हुए पैसों को केएल सहगल के रिकॉर्ड लाते थे। कंजूस इतने कि जैसे उनके पिताजी कुंजीलाल जी, जो एक मशहूर वकील थे, उस जमाने में खंडवा में उनकी प्रैक्टिस 30 रुपए महीना थी। 30 रुपए महीना वकील की प्रैक्टिस नंबर 1 मानी जाती थी। कंजूस क्या थे? जब कोई सामान लेने जाते तो जो लिफाफा होता था, उस लिफाफे को बचा के रख लेते, अपने पलंग के नीचे उसको जमा कर लेते, उसको इकट्ठा करके फिर रद्दी वाले को बेचते थे। किशोर ने उन्हीं से ये पिकअप किया। किशोरदा आखिरी दम तक अपनी तिजोरी रोज खोलते थे और रोज पैसे गिनते थे कि कहीं वो कम तो नहीं हो गए। किशोर कुमार इंदौर में क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े, और उनकी आदत थी कि कॉलेज की कैंटीन में उधार लेकर खुद भी खाते और दोस्तों को भी खिलाते। वो ऐसा समय था जब 10-20 पैसे की उधारी भी बहुत मायने रखती थी। किशोर कुमार पर जब कैंटीन वाले के 5 रुपए 12 आने उधार हो गए, और जब वो कैंटीन का मालिक उनको कैंटीन में देखता और अपने 5 रुपए 12 आने चुकाने की बात कहता, तो वो कैंटीन में बैठकर टेबल पर गिलास और चम्मच बजा बजाकर गाने लग जाते, 5 रुपया 12 आना, 5 रुपया 12 आना। और कई लोग इकट्ठे हो जाते और नाचते और गाते। वो बेचारा कैंटीन वाला शर्मा कर वापस चला जाता, क्योंकि उसकी बात अनसुनी हो चुकी थी। बाद में उन्होंने इसी गाने को, 5 रुपए 12 आने को, अपनी फिल्म चलती का नाम गाड़ी में कितनी खूबसूरती से, किशोर कुमार को मिलाकर 4 भाई बहनों में वो चौथे नंबर पर थे। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण में खंडवा को हमेशा याद किया। वे जब भी किसी समारोह में, सार्वजनिक मंच पर जाते थे, वे बोलते थे, मैं किशोर कुमार, खंडवे वाला। किशोर कुमार ने अपनी जन्मस्थली और अपनी मातृभूमि और अपने प्रदेश को जितनी इज्जत प्रदान की, वो शायद ही किसी और ने की होगी। ऐसा जज्बा आज तक बहुत कम लोगों में देखने को मिला है। किशोर कुमार की शुरुआत एक अभिनेता के रूप में फिल्म शिकारी 1946 से हुई। इस फिल्म में उनके बड़े भाई अशोक कुमार साहब ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्हें पहली बार गाने का मौका मिला 1948 में बनी फिल्म जिद्दी में, जिसमें उन्होंने देवानंद के लिए गाना गाया। तमन्ना कौन करे ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे। किशोर कुमार केएल सहगल के जबरदस्त प्रशंसक थे, इसलिए उन्होंने यह गीत उन्हीं की शैली में गाया। जिद्दी की सफलता के बावजूद
उन्हें ना कोई पहचान मिली और ना ही कोई खास काम मिल पाया। किशोर कुमार ने 4 बार शादी की। किशोर कुमार की पहली शादी रूमा देवी से हुई थी, लेकिन जल्दी ही शादी टूट गई और उसके बाद उन्होंने मधुबाला के साथ विवाह किया। इस दौर में दिलीप कुमार जैसे सफल और शोहरत की बुलंदियों पर अभिनेता जहां मधुबाला जैसी रूप सुंदरी का दिल नहीं जीत पाए, वहीं मधुबाला किशोर कुमार की दूसरी पत्नी बन गई। 1961 में बनी फिल्म झुमरू में दोनों एक साथ आए। यह फिल्म किशोर कुमार ने ही बनाई थी और उन्होंने खुद ही इसका निर्देशन किया था। इसके बाद दोनों ने 1962 में बनी फिल्म हाफ टिकट में एक साथ फिर काम किया, जिसमें किशोर कुमार ने यादगार कॉमेडी करके अपनी एक अलग छवि बना ली। 1969 में मधुबाला की मृत्यु के बाद 1976 में उन्होंने योगिता बाली से शादी की, पर इन दोनों का यह साथ मात्र कुछ महीनों का ही रहा। इसके बाद योगिता बाली ने, आपको बता दें, मिठुन चक्रवर्ती से शादी की। 1980 में किशोर कुमार ने चौथी शादी लीना चंद्रवरकर से की, जो उम्र में उनके बेटे अमित कुमार से 2 साल ही बड़ी थी। अब है वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इस झुमरू किशोर कुमार खंडवे वाला की कहानी फिर सुनाएंगे।